बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है यूनिट 9 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में फ़िज़िकल ऑप्टिक्स। इसमें हम लेक्चर नंबर 6 आज डिस्कस करेंगे। लेक्चर टॉपिक का नाम है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब देखिए बच्चे, जिस तरह कि हम लोग जानते हैं कि लाइट के बारे में मुख्तलिफ़ साइंसदानों ने अपनी थ्योरी पेश की, तो सबसे पहले थ्योरी बच्चे पेश की थी न्यूटन ने कि लाइट नेचर में पार्टिकल है। अब इससे इन्होंने प्रूव किया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लेकिन न्यूटन की जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट थी ये प्रूव ना कर सका कि लाइट नेचर में वेव्स है, और वेव्स मतलब कि वो इंटरफेरेंस को प्रूफ ना कर सका। फिर एक और साइंटिस्ट आया जो डच कम्युनिटी से उसका ताल्लुक़ था, उसका नाम था हाइगन। हाइगन ने साइंस सोसाइटी में कहा कि मैं लाइट को मानता हूँ कि ये वेव्स है। अभी उन्होंने तो अपना नज़रिया पेश किया कि लाइट अच्छी क्या है, लाइट वेव है, लेकिन ये उसको प्रूफ ना कर सका। तो क्योंकि लाइट को एज अ वेव शो करना, मतलब उसकी प्रॉपर्टी इंटरफेरेंस शो करना बच्चे ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि लाइट की बच्चे ये प्रॉपर्टी है कि लाइट हमारे पास एक कोहेरेंट सोर्स सप्लाइड है। तो लाइट दो कोहेरेंट सोर्स का इंटरफेयर होना ये बहुत मुश्किल था। तो इस बात को बच्चे प्रूव किया यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से एक साइंसदान ने जिसका नाम था थॉमस यंग। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। टॉपिक का नाम है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखिए बच्चे, सबसे पहले इसका जो हिस्ट्री था वो हम लिखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। देखिए जिसकी हिस्ट्री है इन 1801 थॉमस यंग शो experimentally wave nature of light using double slit। अब हम मुझे आते हैं इसके पर्पस पे कि इसका मकसद क्या है इस एक्सपेरिमेंट का। अब इसका बच्चे पर्पस है टू शो लाइट एज अ वेव, टू शो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और लाइट के इंटरफेरेंस के लिए इसमें जो बात थी वो ही था कि कोहेरेंस सोर्स ऑफ लाइट, ये पॉइंट, क्योंकि इंटरफेरेंस जब भी होगा तो वो टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट में होगा। और हम बच्चे जानते हैं कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या है। कोहेरेंट सोर्स का मतलब ये है कि लाइट की फ्रिक्वेंसी सेम हो, वो इसका एम्पलीट्यूड इक्वल या नियरली इक्वल हो, और वो मूव कर रहा हो सेम पेज ऑफ वाइब्रेशन में। सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। अब बच्चे इसका प्रिंसिपल क्या था। इसका प्रिंसिपल, रिमेंबर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस experiment is the division of
wave is the division of wave front. अब इसके लिए వచ్చి एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया था. व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ द एक्सपेरिमेंट. तो देखिए बच्चे, इसके लिए हमें जो अपरेटस की ज़रूरत है, एक हमारे पास होना चाहिए स्लेट्स. द फर्स्ट वन स्लेट्स. The second one which is a monochromatic source of light. The third one is a screen. अब हम इसको किस तरह एक्सपेरिमेंटल सेटअप इसके करते हैं. तो देखिए बच्चे, सबसे पहले थॉमस यंग ने यहाँ पे लिया बच्चे, ये हमारे पास है एक पॉइंट सोर्स. ये क्या है? ये हमारे पास है एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. यहाँ पे देखिए बच्चे, इसकी जो वेवलेंथ है वो है लैम्डा. और हम जानते हैं कि पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट जो है ये हमें देगा स्फेरिकल वेव फ्रंट. अब इसके सामने बच्चे देखिए, इन्होंने क्या किया, इसके सामने बिल्कुल इन्होंने यहाँ पे एक स्लेट रखा. से दैट इज स्लेट नंबर 1. अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस सोर्स से लाइट एंटर हुई, तो जो लाइट यहाँ से निकलेगी वो हम जानते हैं कि दे आर इन अ स्फेरिकल इन शेप. बिल्कुल इस तरह बच्चे देखें, यहाँ से ये निकलेगा. अब इन्होंने सिंगल सोर्स से किस तरह बच्चे निकाला टू सेम कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट. तो यहाँ पे उन्होंने देखे एक स्लेट लिया, से दैट इज स्लेट नंबर 2, और एक स्लेट यहाँ पे उन्होंने दूसरा लिया. तो यहाँ देखिए बच्चे, ये वेव्स जब यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल इन शेप एंटर हुआ, तो यहाँ पे वेव एंटर हुआ ये स्लेट से और इस स्लेट से दैट इज स्लेट नंबर 2 एंड दैट इज स्लेट नंबर 3. सामने उन्होंने रखा स्क्रीन, और स्क्रीन को इन्होंने नाम दिया बच्चे YM. YM का मतलब है कि यंग ऑर्डर, यंग फ्रिंजेस. देखिए बच्चे, जब यही एक के अंडर हुआ तो यहाँ से भी वेव जो निकला सेम स्फेरिकल वेव फॉर्म में, बिल्कुल इस तरह. यहाँ देखिए, इन्होंने स्क्रीन को टच किया तो यहाँ से जो निकला, देखिए जो लाइट यहाँ से निकला वो भी स्फेरिकल शेप में है. अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों वेव्स के दरमियान इंटरफेरेंस हो गई. अब यहाँ पे स्क्रीन पे हमें क्या मिला? स्क्रीन पे हमें मुसलसल मिला बच्चे डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट. ये बेन हमें मिला. अब ये डार्क ब्राइट बेन हमें किसके नतीजे में मिला? तो देखिए बच्चे, हम जानते हैं we know that for a constructive interference, for what? For a constructive interference, इसके में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम क्या कहते हैं? देखिए बच्चे, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक वेव है, ये ओरिजिन है, एक वेव यहाँ से निकला, अब दूसरा भी वेव यहाँ से निकला. अब देखिए इसका क्रैश ट्रप पे आया, तो इसका मतलब ये है कि इसके दरमियान होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अब यहाँ पे इसकी फॉर एग्जांपल जो डिस्प्लेसमेंट वो y1 है, यहाँ पे इसकी y2 है, तो y हमारे पास बच्चे होगा y1 प्लस y2 अकॉर्डिंग टू व्हाट? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. अब यहाँ पे जब क्रैश पे ट्रप पे आता है तो यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, रीइंफोर्स बढ़ जाती है, और एज अ रिजल्ट हमें स्क्रीन पे बच्चे यहाँ पे मिलता है कौन सा? ब्राइट बैंड. अब इसका जो पार्ट डिफरेंस है, व्हाट? पार्ट डिफरेंस, वो हमारे पास बराबर है m लैम्डा से. दैट इज माय इक्वेशन नंबर 1. अब फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बच्चे, फॉर
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हम जानते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देखिए फॉर एग्जांपल बच्चे, एक वेव यहाँ से निकला तो दूसरा वेव इसके अपोजिट डायरेक्शन में निकला, मतलब ये अगर हमारे पास क्रेस्ट है तो ये ट्रप, ये ट्रप, ये क्रस्ट। अब क्रेस्ट ट्रप एक ने एक दूसरे के असर को कैंसिल किया और एज अ रिजल्ट हमें स्क्रीन पे क्या मिला बच्चे, डार्क बैंड। तो इसका जो पार्ट डिफरेंस का फार्मूला है वो हमारे पास है m+12 लैम्डा से, दैट इज माय इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे यह बात याद करने की है, बहुत ज़रूरी है कि स्क्रीन के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, जो स्लेट के दरमियान बच्चे S2 S3 के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल d से। यहाँ पे देखिए बच्चे, स्लेट और स्क्रीन के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल L से, और हमारे पास जो स्क्रीन है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं YM से। तो हमें ये पता चला कि जो ब्राइट और डार्क बैंड यहाँ पे मिला टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट से, तो यहाँ पे इसकी इंटरफेरेंस होती है कभी बच्चे कंस्ट्रक्टिव कभी डिस्ट्रक्टिव। तो हम बच्चे यहाँ पे समझने के लिए चलो सिर्फ टू सोर्स ऑफ रे लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक रे यहाँ पे गया इस स्लेट की तरफ, दूसरा यहाँ पे, यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो के फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे से, दैट इज पॉइंट P, इसकी क्या हो गई, इंटरफेरेंस हो गई फॉर एग्जांपल। अब ये हमारे पास है बच्चे रे नंबर 1 और ये हमारे पास क्या है, रे नंबर 2। अब अगर हम स्क्रीन पे देखें ना तो चलो ये पॉइंट हमारे पास A है, ये पॉइंट हमारे पास B है, ये पॉइंट P और इसको कहो दैट इज व्हाट बच्चे, दैट इज पॉइंट L। अब अगर हम स्क्रीन पे देखें, मतलब अगर हमने उसे करना है मैथमेटिकल डेरिवेशन, इसके लिए प्रूफ करना है, तो देखिए यहाँ देखिए बच्चे मैथमेटिकल डेरिवेशंस के लिए ये हमारे पास ये जो दो इक्वेशंस है फॉर इंटरफेरेंस, ये बहुत ज़रूरी है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। देखिए अगर हम स्क्रीन को देखें बच्चे तो रे नंबर 2 जो है वो बड़ा है रे नंबर 1 से। सो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम फिगर रे नंबर 2 इज ग्रेटर देन रे नंबर 1। अब इस पार्ट डिफरेंस को निकालने के लिए हम बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस पॉइंट से देखिए बच्चे S2 से या पॉइंट B से इस पे ड्रॉ करते एक परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ये जो है देखिए बच्चे, यहाँ पे ये है एंगल थीटा, थीटा के ये परपेंडिकुलर है 90, इसको कहे R कहे। तो 90 के सामने हमारे पास बच्चे ये हाइपोटेन्यूज है, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा क्या है, बेस है। सो देखिए अब हम ये मालूम, ये जो AR है दैट इज व्हाट बच्चे, दैट इज माय पाथ डिफरेंस। अब ये पाथ डिफरेंस हमने निकालना है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं देखिए टू फाइंड पाथ डिफरेंस वी यूज़ बच्चे ट्राइंगल, वी यूज़ व्हाट बच्चे, वी यूज़ ट्राइंगल ABR. So we use triangle ABR. So फ्रॉम फिगर बच्चे देखिए हम जानते हैं कि साइन थीटा होता है बच्चे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर हम यहाँ पे देखें तो परपेंडिकुलर हमारे पास है बच्चे AR, बेस हाइपोटेन्यूज हमारे पास है AB। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर बराबर है बच्चे पार्ट डिफरेंस और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, D। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पार्ट डिफरेंस बच्चे हमारे पास बराबर हो गया D साइन थीटा से, दैट इज माय इक्वेशन नंबर 3।
अब देखिए अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मतलब ब्रॉडबैंड के लिए हमने इक्वेशन 3 के साथ कंपेयर करना है इक्वेशन नंबर 1 को। सो देखिए फॉर ब्रॉडबैंड वी कंपेयर इक्वेशन नंबर 3 विद इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ये है एम लेमडा, ये है डी साइन थीटा। तो यहाँ पे बचे एम लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। तो इससे बचे हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई एम लेमडा डिवाइड बाय डी। सो दैट इज माय इक्वेशन नंबर 4। अब फॉर डार्क band, for a dark band which we compare what which equation number 3 with the equation number what equation number 2। so we can get which यहाँ पे पार्ट डिफरेंस है m plus half lambda। so look m plus half lambda is equal to what d sin थीटा। तो यहाँ से हमारे पास जो साइन थीटा की वैल्यू आ गई दैट इज एम प्लस हाफ लेमडा डिवाइड बाय डी। अब इसको बच्चे मुझे चाहिए ब्रॉडबैंड के लिए इक्वेशन 4 है और ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 5। अब अगर हम देखें स्क्रीन पे ये दो इक्वेशन बच्चे हमारे पास आ गए। अब हमने मालूम करना है देखें पोजीशन of bright and dark band on the screen। मतलब स्क्रीन पे हमने डार्क और ब्राइट बैंड मालूम करने की इसकी पोजीशन क्या है। तो इसके लिए बच्चे अगर हम देखें पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क बैंड ऑन द स्क्रीन के लिए तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास हम एक और ट्रायंगल लेते हैं। देखिए ये मुख्तलिफ कलर में और देता ताकि आपको समझ आए। देखिए ये और ये हमारे पास अगर हम देखें एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। यहाँ पे बच्चे ये एंगल थीटा है, ये हमारे पास 90 है। अब ये हमारे पास है ए पी बी। सो इन ट्रायंगल बच्चे पी ए डी अगर हम देखें तो टेंजेंट थीटा हमारे पास बच्चे बराबर होता है व्हाट परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहाँ देखें परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है बच्चे वो हमारे पास क्योंकि 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज है, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है बेस है। तो वो परपेंडिकुलर बच्चे हमारे पास है वाई एम और बेस हमारे पास है कैपिटल एल। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाई एम की वजह जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज व्हाट एल टेंजेंट थीटा। अब यहाँ देखिए बच्चे ये इक्वेशन नंबर 3 मतलब इक्वेशन नंबर 4 और 5 हमारे लिए बहुत अहम है। तो यहाँ पे मैंने बच्चे इसको यहाँ पे छोड़ा। अब हम यहाँ पे देखिए अब अकॉर्डिंग टू थॉमस यंग बच्चे थॉमस यंग कह रहा है कि इफ से दैट इज माय इक्वेशन नंबर 6। अब देखो बच्चे अकॉर्डिंग टू थॉमस यंग व्यू इफ पॉइंट P देखो बच्चे इफ अकॉर्डिंग टू थॉमस यंग व्यू इफ point P is very close to point what बच्चे is very close to point L then L is a very greater than D। so then tangent theta approaches to sin theta।
सो यहाँ पे बच्चे हमारा जो इक्वेशन नंबर 6 है, इक्वेशन नंबर 6 बिकम्स, वो हो जाएगा बच्चे वाई एम इज इक्वल टू एल साइन थीटा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये टेंजेंट थीटा क्यों इन्होंने साइन थीटा के बराबर लिया। देखिए बच्चे हम जानते हैं, ये माइंड में रख के बच्चे कि टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अब अगर पॉइंट पी एल के बहुत करीब आ जाए तो यहाँ पे बच्चे एंगल 0 होता है, और हम जानते हैं कि कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर है। तो इसी वजह से थॉमस यंग ने टेंजेंट थीटा को बराबर लिया है किसके, साइन थीटा के। से दैट इज माय इक्वेशन नंबर 7 बच्चे। अब देखिए अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 को उठाऊं और 7 में पुट करूं, सो रिमेंबर बच्चे फॉर ब्राइट बेन पुट equation number 4 and equation number 7 so we can get, देखिए बच्चे यहाँ पे वाई एम इज इक्वल टू एल साइन थीटा की वैल्यू है एम लेमडा डिवाइड बाय डी। दैट इज माय इक्वेशन नंबर 8। सो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 8 वी हैव टू वांट बच्चे ब्राइट बेन। तो यहाँ पे फिर हमने एम की जगह बच्चे लगानी है व्हाट, बी। सो बी पर व्हाट, फॉर ब्राइट बेन, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में हमें मिलता है ब्राइट बेन। अब यहाँ देखिए बच्चे अगर हम इक्वेशन नंबर 5 को उठाए और इक्वेशन नंबर 7 में पुट करें, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 5। सो रिमेंबर बच्चे फॉर डार्क बेन if we put equation number for dark band if we put equation number 5 and equation number 7, then we get ym is equal to, यहाँ पे क्या है बच्चे, ब्राइट है, तो यहाँ पे एल साइन थीटा की हम वैल्यू पुट करेंगे m plus half what, lambda divided by d. So with the help of this equation we have to find बच्चे what band, bright band। अब स्क्रीन पे बच्चे हमें मुसलसल ब्राइट और डार्क बैंड मिल रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं बच्चे व्हाट, फ्रेंच स्पेसिंग। तो अब हम बच्चे डिस्कस करेंगे फ्रेंच स्पेसिंग को कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेंच स्पेसिंग का मतलब है क्या। देखिए बच्चे फ्रेंच स्पेसिंग इसको हम डिस्कस करते हैं, डिफाइन करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेंच स्पेसिंग। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन है बच्चे द कंसेक्टिव distance between two bright or two dark band is known as a फ्रेंच स्पेसिंग। मतलब दो डार्क या दो ब्राइट स्पेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं फ्रेंच स्पेसिंग। अब फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखिए बच्चे हमारे पास जो मैथमेटिकल फार्मूला है फॉर फ्रेंच स्पेसिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे। यहाँ पे बच्चे जो ऑर्डर है वाई, ये बी हो, ब्राइट हो या डार्क हो, इसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा एल लेमडा डिवाइड बाय स्मॉल डी। अब इसकी मिसाल ये है कि मिसाल के तौर पर देखिए बच्चे अगर मैं सेकेंड ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर को सब्ट्रैक्ट करूं तो हमारे पास यही आएगा एल लेमडा।
इसी तरह अगर हम थर्ड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्डर से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करें तो एल लैम्डा बाई डी। इसी तरह अगर फोर्थ से फिफ्थ से फोर के करो तो एल लैम्डा बाई डी। तो अगर हमारे पास ब्राइट हो या डार्क बैंड हो फ्रेंच स्पेसिंग के लिए हमारे पास यही फार्मूला है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।